जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टेक्स्ट का जो लेक्चर है, डेट है हमारा 8 जुलाई 2020। जी, हमने 2 चैप्टर्स जो है इनकम फ्रॉम बिज़नेस हमने स्टार्ट किया था, और इनकम फ्रॉम बिज़नेस जो हमारा चैप्टर था वो था चैप्टर नंबर 7। ठीक है, हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, चैप्टर नंबर 7A एंड चैप्टर नंबर 7B। ये 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। आज हमारा जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर नंबर 7C। ठीक है, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस से रिलेटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर 7C है ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस का ही चैप्टर है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस जो टैक्स के हवाले से बिजनेस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है इसमें इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 7C हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है इंटेंजिबल्स का। ठीक है, इंटेंजिबल्स क्या होते हैं? इंटेंजिबल्स देखें, नॉन करंट एसेट्स जो है वो 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं टेंजिबल करंट नॉन करंट एसेट, ठीक है। टेंजिबल वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि व्हीकल्स फॉर एग्जांपल। और एक होते हैं इंटेंजिबल जिसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे कि गुडविल हो गया, ठीक है, जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये तो डिफिनीशन थी, डिफिनीशन लिखी हुई है, आपने याद करनी है। 2-3 नंबर का डिफिनीशन वो पूछ सकता है। जैसे टेंजिबल एसेट्स के ऊपर हम चार्ज करते हैं टैक्स डिप्रिसिएशन, ठीक है। इसी तरह इंटेंजिबल्स के ऊपर हम चार्ज करते हैं टैक्स अमोर्टाइजेशन, इसको हम अमोर्टाइज करते हैं। ठीक है, तो इंटेंजिबल से रिलेटेड जो अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसके लिए कुछ बातें आपने जहन में रखनी है। ठीक है, वो बातें क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि अमोर्टाइजेशन के लिए हमेशा आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करोगे। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है कि अमोर्टाइजेशन हमारे पास कैलकुलेट होगा, अमोर्टाइजेशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक हो गया, ये है हमारे पास अमोर्टाइजेशन का फार्मूला। ठीक है, हमेशा ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अगर कभी आपको रेजिड्यूल वैल्यू गिवन हो क्वेश्चन में, तो रेजिड्यूल वैल्यू को हमेशा इग्नोर करना है। रेजिड्यूल वैल्यू हम फार्मूले में कहीं पे भी पुट नहीं करेंगे, यानी कि कॉस्ट में से लेस करेंगे। ठीक है, रेजिड्यूल वैल्यू को इग्नोर करना है। फिर यूज़फुल लाइफ आ जाता है फार्मूले में। जो यूज़फुल लाइफ है उसके लिए क्या रूल्स है? यूज़फुल लाइफ 2 किस्म के होते हैं। एक तो ये है कि आपको जो गिवन है तो फिर फार्मूले में वही पुट करोगे, वो 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 50 साल है। और अगर नहीं गिवन, क्वेश्चन में यूज़फुल लाइफ नहीं गिवन, इन दैट केस आपके लिए यूज़फुल लाइफ होगा 25 ईयर्स। ये आप एज्यूम करोगे कि यूज़फुल लाइफ क्या है, 25 ईयर्स। और अगर गिवन है तो फिर जो गिवन है हमेशा वो वाला यूज़ करोगे जो गिवन है। और अगर नहीं गिवन तो फिर क्या एज्यूम करोगे? यूज़फुल लाइफ 25 ईयर्स। इससे रिलेटेड एक और, अगर हम इन द ईयर ऑफ परचेज
जिस ईयर में हम इंटेंजिबल एसेट परचेस करेंगे तो फुल ईयर अमोटाइजेशन चार्ज नहीं करेंगे। अमोटाइजेशन आपको कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ डेज, जितने दिन के लिए, नंबर ऑफ डेज कौन से, यूज, जितने दिन के लिए आपने एसेट को यूज़ किया है उतने टाइम का अमोटाइजेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए फार्मूला क्या है, सबसे पहले आप अमोटाइजेशन कैलकुलेट करोगे। अमोटाइजेशन आपके पास आ जाएगा कैसे, कॉस्ट डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ। अमोटाइजेशन आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डेज जो इन द ईयर ऑफ परचेज, जितने दिनों के लिए वो यूज हुआ है, यूज्ड, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज इन होल ईयर। वो नॉर्मली कितने होते हैं, 365 डेज। अगर नहीं गिवन, अगर आपको गिवन हो कि इस साल में टोटल इतने डेज थे, फिर आपने वो देने हैं। तो इन द ईयर ऑफ परचेज अगर स्टार्ट से इंटेंजिबल एसेट अवेलेबल ना हो तो फिर ये वाला फार्मूला है अमोटाइजेशन कैलकुलेट करने का, ठीक है। अगला है इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, जिस ईयर में हम इंटेंजिबल एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे, सेल करेंगे, तो उस ईयर में नो अमोटाइजेशन, ठीक है। ये रूल्स है, ये आप माइंड में रख लीजिएगा तकरीबन, और बाकी जो चीज़ें हैं आप रीडिंग कर लीजिएगा नोट से। एग्जाम्पल भी गिवन है, एग्जाम्पल को सॉल्व करके तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके जी, अगला टॉपिक जो हमारा है इसमें वो है प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, हम वो देख लेते हैं जी। तो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर ये क्या चीज़ है, पहले तो समझ लीजिएगा। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले पहले, जब तक बिजनेस स्टार्ट ना हो तो अक्सर लोग कुछ एक्सपेंसेस इनकर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, ट्रायल प्रोडक्शन करते हैं। अभी प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले पहले कुछ एक्सपेंसेस इनकर कर लेते हैं, उनको कहते हैं प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। तो लॉ कहता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कि अगर प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है किसी बंदे के कि वो अभी बिजनेस स्टार्ट कर लिया लेकिन बिजनेस से पहले उसने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, तो उसके लिए लॉ ने कहा है कि हर साल 20% पर एनम प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर उसका एडमिसिबल एक्सपेंस हो, हर साल। मतलब जितना, फॉर एग्जांपल प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, ठीक है, तो ईयर 1 में उसको कितना अलाउ होगा एज एन एक्सपेंस, 1 लाख का 20% ले ले, 20% ले ले, या फिर 1 लाख डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, दोनों ठीक है। तो ईयर 1 में उसका एक्सपेंस अलाउ होगा, दैट इज ₹20,000 अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। जिस साल वो बिजनेस स्टार्ट कर ले और उसकी इनकम जनरेट हो तो ये उसको अलाउ एक्सपेंस होगा, एडमिसिबल एक्सपेंस होगा, किस हेड से, प्री कमिटमेंट। इसी तरह ईयर 2 में भी कितना होगा, 20,000। इसी तरह ईयर 3 में भी कितना होगा, 20,000। ईयर 5 में जब 20,000 क्लेम कर लेगा तो टोटल कितना हुआ, 1 लाख। बस 1 लाख उसको इजाज़त है, 1 लाख से ज़्यादा लेस नहीं कर सकता। लेकिन प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर वो 1 साल में लेस नहीं करेगा, हर साल कितना परसेंट, 20%, या डिवाइडेड बाई 5, इक्वल 5 ईयर्स में उसको डिवाइड करेगा और उसको उसी तरह अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस को चार्ज करेगा जी। इसके बाद हमारा टॉपिक है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। तो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर ये क्या है, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर ये क्या चीज़ है। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें साइंटिफिक रिसर्च करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का पोल्ट्री फार्म है और वो उसके जो चूज़े होते हैं उसके खुराक के ऊपर रिसर्च करता है,
किसी का फ्रूट्स का बिजनेस होता है, किसी का ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बिजनेस होता है, यूरिया हो गया, इस तरह के बिजनेस, तो उसके लिए वो साइंटिफिक रिसर्च करता है। लोग कहता है कि अगर वो साइंटिफिक रिसर्च करेगा अपने बिजनेस के लिए तो साइंटिफिक रिसर्च एक साल में जितना भी होगा टोटली एडमिसिबल एक्सपेंस होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि ये साइंटिफिक रिसर्च जो उसने किया है वो इनकर्ड किया हो इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में रिसर्च किया हो, पाकिस्तान के किसी इदारे से रिसर्च किया हो, बाहर से कहीं पे रिसर्च ना किया हो, तो फिर हम कहेंगे कि और ऐसे इदारे से रिसर्च जो FBI की तरफ से अप्रूव्ड हो, तो उस इदारे से रिसर्च करेगा तो उसको जितना साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस होगा वो उसको अलाउ होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्लियर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज। अगर कभी एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे दे, ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज, ठीक है, क्या करें, वो क्या करें, अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी इदारे से ट्रेनिंग करवाए। फॉर एग्जांपल वो जो है किसी टेली कम्युनिकेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को भेज दें कि इनको ट्रेनिंग करवा दे और उसके लिए उसका एम्प्लॉयर जो है पेमेंट कर दे, तो ये इस पे जितना भी एक्सपेंस आएगा वो एम्प्लॉयर के लिए एडमिसिबल एक्सपेंस होगा। ठीक है। इसी तरह कभी कभी वो होता है कि एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए स्कूल्स बनाए होते हैं, हॉस्पिटल्स बनाए होते हैं, और वो चला कौन रहा होता है, एम्प्लॉयर चला रहा होता है, तो इन चीज़ों के जितने एक्सपेंसेस होंगे वो एम्प्लॉयर के लिए अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एडमिसिबल एक्सपेंस होगा। इसी तरह और भी ट्रेनिंग और फैसिलिटीज़ होते हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को करवाते हैं, तो इन ट्रेनिंग के ऊपर जितना भी खर्चा आता है वो एम्प्लॉयर के लिए एडमिसिबल एक्सपेंस होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है। ये हमने आज के लेक्चर में जो हमारा कंक्लूड हुआ, तो आज हमने डिस्कस किया 4 चीज़ें। एक हमने इंटेंजिबल्स और इंटेंजिबल से रिलेटेड अमोर्टाइजेशन, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। नंबर 2 हमने डिस्कस किया प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, और नंबर 3 हमने डिस्कस किया साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, ठीक है, और नंबर 4 हमने डिस्कस किया एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़। ये आज का हमारा लेक्चर था जो कंप्लीट हो गया है। कल इंशाल्लाह हम बैड डेट्स पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा टेक्निकल है तो इस वजह से आज मैं उसको नहीं पढ़ा रहा, उसको इंशाल्लाह कल हम कंक्लूड करेंगे। इंशाल्लाह अगले 2 से 3 लेक्चर में आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह इस वीक में आपका लेक्चर में भी या अगले वीक में एक आध लेक्चर चला जाए तो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।